नमस्कार, मैं हूं रेनू सेकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आज उत्तराखंड में अमर उजाला की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विकास पर मंथन हो रहा है, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एमडी डॉक्टर संदीप सिंघल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो है संवाद कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं पर जो है अपनी बात कही। मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो क्या संभावनाएं उत्तराखंड में हैं और हम क्या तैयार, किस तरह का खाका तैयार करने का प्रयास करें? देखिए, ऊर्जा प्रदेश के रूप में इसकी परिकल्पना करी गई थी उत्तराखंड राज्य की, और राज्य में 25,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। लेकिन गंगा नदी पे स्थित कुछ परियोजनाओं को रोक दिया गया है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। इसलिए जो अन्य नदियां हैं, यमुना, धौली गंगा, गौरी गंगा, इन नदियों पर परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। और अगले 7 वर्षों में जो राज्य का उत्पादन 4264 मेगावाट है, इसको बढ़ा करके 8,900 मेगावाट करने का लक्ष्य है। यानी कि अगली 7 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य है राज्य का। इसके लिए राज्य सरकार ने जो पॉलिसीज थी उनमें स्टेक होल्डर से बात करके परिवर्तन किया है। इससे जो हाइड्रो डेवलपर्स हैं उनमें बहुत उत्साह है और जो परियोजनाएं हैं वो त्वरित गति से अपना निर्माण कार्य कर रही हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 7 सालों में राज्य की उत्पादन क्षमता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दोगुनी हो जाएगी। कुछ पर्यावरणीय जो अड़चने हैं उसकी भी बात सामने आई है, तो वो किस तरह से? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई गई थी जो गंगा पे स्थित परियोजनाओं के विकास के ऊपर संबंधित थी। उस एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट आ गई है। उसमें यह मंतव्य दिया गया है कि 21 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण और किया जा सकता है, पर जल संसाधन मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय का यह मत है कि अभी इन परियोजनाओं का निर्माण भी ना किया जाए। तो यह देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि जब तक इस पर फैसला होता है, हम अपनी नदी, जो अन्य नदी घाटियां हैं, उन पर फोकस बढ़ाते हुए उन पे हम त्वरित विकास करें परियोजनाओं का। इसके अलावा राज्य सरकार ने नवाचार के तहत पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स की एक नीति लाई है और इसके अंदर करीब 4,000 मेगावाट के पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स विभिन्न डेवलपर्स को आवंटित किए गए हैं। पम्प्ड स्टोरेज के माध्यम से जो ग्रिड स्टेबिलिटी है वो अचीव की जा सकती है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि दिन में सोलर पावर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, पर एक बार जब सूरज ढल जाता है तो शाम से लेकर रात तक जो ग्रिड के अंदर पावर सप्लाई पोजीशन है वो क्षीण हो जाती है। उस समय पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को चला करके उपभोक्ताओं को पावर सप्लाई निर्बाध रूप से दी जा सकेगी। इसी तरह से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की भी परियोजनाएं हैं जिनको राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है बनाने के लिए। इसमें यूजेविल लिमिटेड भी 3 परियोजनाओं पे काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य में जियोथर्मल का पूरे देश का 1/3 पोटेंशियल है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल पूरे भारतवर्ष में 10,600 मेगावाट आंकलित किया है। उसमें से 1/3 उत्तराखंड में स्थित है। इस बात की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने एक डेलीगेशन आइसलैंड भेजा था, जहां पर जियोथर्मल एनर्जी का बहुत अच्छा सदुपयोग किया जा रहा है। उस डेलीगेशन में मैं भी शामिल था। वहां से लौटने के बाद राज्य सरकार ने आइसलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत जियोथर्मल एनर्जी की संभावनाओं को विकास तक ले जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आइसलैंड की टीम ने 2 बार साइट विजिट किया है और उन्होंने पाया है कि तपोवन के पास जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं हैं।
तो इस तरह से इसके अलावा भारत सरकार का ये भी एक बहुत बड़ा इस समय थ्रस्ट है कि ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में सब राज्य कार्य करें। तो ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में भी राज्य सरकार नई पॉलिसी बना रहा है और यूजेविनल एक नया पायलट प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। सर, अगर मैं बात करूं राज्य बनने से लेकर और अब तक कितना आगे बढ़े हैं इस क्षेत्र में, और आगे के हालांकि आपने 7 वर्ष में बताया कि हम कहाँ होंगे, लेकिन फिर भी जो पुराना जो समय कितना बदला है उसमें? देखिए, जब राज्य बना था तब जो हमारी परियोजनाएं थी, उसके बाद काफ़ी परियोजनाएं हमारी जो निर्माण में थी वो पूर्ण हो गई हैं और इस समय राज्य में 4,264 मेगावाट की परियोजनाएं संचालित हैं। अगले 7 वर्षों में जो हमारे निर्माणाधीन और विकासाधीन परियोजनाएं हैं उनको पूर्ण कर हमारा लक्ष्य है कि हम 8,900 मेगावाट की परियोजनाएं पूर्ण कर संचालन में ले आएं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि आपने शुरुआत में ही कहा कि ऊर्जा प्रदेश के रूप में जो है हम खुद को देख रहे हैं, आप इसे किस दिशा में देखते हैं आने वाले समय में कि हम एक ऊर्जा प्रदेश के रूप में खुद को विकसित करें? क्या हमने कभी किसी और मॉडल को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, कुछ देखा है? जी हाँ, देखिए, उत्तराखंड राज्य में भौगोलिक स्थिति के परिदृश्य में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की संभावनाएं बहुत अच्छी थी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे रुकावट हुई उसको भूलकर जहाँ पे परियोजनाएं बनाई जा सकती थी उन परियोजनाओं को बनाना और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पम्प्ड स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और जियो थर्मल परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाना यह सरकार का लक्ष्य है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।